Yeah. So to understand the concept of respiratory volumes and capacities, we have to understand that there are two types of volumes and capacities. एक होती है हमारी स्टैटिक, ठीक है, और एक होती है हमारी डायनेमिक. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायनेमिक का कोई ज़रूरी पढ़ना नहीं है, बट स्टैटिक हमें जानना पड़ेगा कि क्या है. ठीक है, बेसिकली स्टैटिक और डायनेमिक में फ़र्क क्या है. तो स्टैटिक वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ आर दोज विच डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, आप 1 सेकेंड बाद देखेंगे तो भी वही होगी, आप 1 दिन बाद देखेंगे तो भी वही होगी, आप 6 घंटे बाद देखेंगे तो भी वही होगी. ठीक है, मतलब इट वोंट गेट अफेक्टेड बाय टाइम. ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगी. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब ही होता है जो लाइक स्टडी रहे. ठीक है, जो चेंज ना हो. और डायनेमिक हम लोग डायनेमिक मोशन कहते हैं. तो क्यों कहते हैं? बिकॉज इट चेंजेस विद टाइम. ठीक है. सो कमिंग टू द स्टैटिक वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, फर्स्ट वी हैव द टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली टाइडल वॉल्यूम इज़ अ वॉल्यूम जो हम लोग लाइक नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन में ब्रीथ करते हैं. मतलब कि नॉर्मल इंस्पिरेशन में द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी इंस्पायर, ठीक है, इन नॉर्मल इंस्पिरेशन, और द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी एक्सपायर इन नॉर्मल एक्सपिरेशन. ठीक है, और लगाना ज़रूरी है बिकॉज एंड जो हो जाएगा तो दैट विल गिव द मतलब बोथ वैल्यूज़ की. अच्छा, आप इंस्पायर कर रहे हो तब एक्सपायर कर रहे हो तब तो कुछ मिलेगा ही नहीं भाई. देखो लॉजिक देखो, आपने इंस्पायर किया, ठीक है, इंस्पायर किया, कुछ वॉल्यूम एक्स वॉल्यूम ऑफ एयर आपके अंदर आई. उसके बाद जब आप एक्सपायर करोगे तो इसी एयर को तो आप बाहर मतलब एक्सपायर कर दोगे. सो दैट मीन्स यू विल गेट नील. ओके, सो दैट इज़ वाई यूजिंग द वर्ड और इज़ नेसेसरी. ये बेसिकली होती कितनी है? 500 ml. ठीक है. नाउ कम्स द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये हम लोग एक चार्ट से समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो बेसिकली ये जो है आपका, देखो, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया. ठीक है, तो इतना तक का जो है वो क्या हो गया आपका? टाइडल वॉल्यूम हो गया. ठीक है, या फिर इतना से लेके इतने तक, ये भी क्या हो गया आपका? टाइडल वॉल्यूम हो गया. लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या था? दिस वॉज नॉर्मल इंस्पिरेशन, बट व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ फोर्सफुल इंस्पिरेशन. अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन में क्या नॉर्मल इंस्पिरेशन का भी पार्ट है? तो हाँ, ये देखो इतना सा जो पार्ट है ये तो है ना नॉर्मल इंस्पिरेशन का. तो इसके अलावा जो पार्ट बचा, मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? IRV, मतलब कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मतलब तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वो वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी मैक्सिमली इंस्पायर्ड. ठीक है, मैक्सिमली inspired after what? After a normal inspiration. ठीक है, आफ्टर वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन को भी यूज़ कर दिया तो दिस होल विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम IRC. ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड कैपेसिटी हो जाएगी वो, ना कि वॉल्यूम. कैपेसिटीज़ बेसिकली हम लोग दो या दो से ज़्यादा
वॉल्यूम्स को ऐड करके निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए बस इतना वाला पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, IRV हो जाएगा। दिस विल बी व्हाट, TV। और इस तरह से अगर TV प्लस IRV कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, IRC, दैट इज़ व्हाट, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड कैपेसिटी। ना सिमिलरली ये जो चीज़ थी ये हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मली एक्सपायर किया। उसके बाद यहाँ तक नॉर्मली एक्सपायर किया, फिर और क्या किया, मैक्सिमम एक्सपिरेशन किया। तो ये जो टोटल है ये तो क्या है, मैक्सिमम एक्सपिरेशन। और इसमें इतना सा जो पार्ट है वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम वाला एक्सपिरेशन, मतलब कि नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। तो जो बचा क्या, ये वाला पार्ट जो बचा उसको हम लोग क्या कह देंगे, ERV, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। और अगेन सिमिलर टू इंस्पिरेशन, ठीक है। इस टोटल को क्या कह देंगे हम लोग, ERC, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV इज इक्वल्स टू व्हाट, ERC, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड कैपेसिटी। ऑलराइट, तो अब इसकी और IRV की वैल्यूज़ देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो IRV की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 2500 ml से लेके 3000 ml तक है। और ERV की वैल्यू क्या है, ये थोड़ी सी कम रहती है। सो दिस एवरेजेस टू 1000 ml to 1100 ml। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर। हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात कर ली है और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात कर ली है, ठीक है। और इसकी अगर वैल्यूज़ आपको जानना है तो आपको क्या कहते हैं, जैसा मैंने बताया, TV प्लस IRV कर देंगे इसके लिए इंस्पायर्ड कैपेसिटी के लिए, और एक्सपायर्ड कैपेसिटी के लिए क्या कर देंगे, TV प्लस ERV। ऑलराइट, अब हमने नॉर्मल एक्सपायर किया, नॉर्मल इंस्पायर किया, मैक्सिमम एक्सपिरेशन किया, मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर होती है जो कि हमारे लंग्स से कभी नहीं निकलती है, ठीक है। दिस वन, मतलब ये हम लोग लाइक लंग से ये एयर कभी नहीं निकाल सकते, इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, ठीक है। मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद भी दिस एयर कांट बी लाइक एक्सहेल्ड आउट। तो दैट अमाउंट ऑफ एयर, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड व्हाट, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। नाम से ही पता चला है रेसिड्यू, ठीक है, मतलब इट विल बी लेफ्ट आउट, इट वोंट बी लाइक एक्सहेल्ड। This amount of air is actually necessary to prevent the lungs and the alveoli from collapsing। क्योंकि अगर alveoli अगर fully मतलब डिफ्लेट हो जाएगी तो it will collapse, मतलब एकदम एकदम क्या कहते हैं उसको, उसके दोनों सर्फेसेस एकदम आपस में चिपक जाएंगे, और अगर चिपक जाएंगे तो फिर सरफेस एरिया एकदम रिड्यूस हो जाएगा, फिर वहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, एंड देन ऐसे कर करके सारे एल्वियोलाई ऐसे ही कोलैप्स हो जाएंगे, और फिर इन टर्न क्या होगा, इसका पूरा इफेक्ट लंग्स भी कोलैप्स कर जाएगा, और फिर इंसान ब्रीदिंग नहीं कर सकता, ठीक है। उसको एक्सटर्नल वेंटिलेशन और इस सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। So that is why RV is मतलब residual volume is necessary, ठीक है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 1100 to 1200 ml। अब FRC क्या है, FRC हमारा होता है ERV प्लस RV, ठीक है। या फिर अगर इसकी डेफिनेशन जानना हो तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं, देखो FRC क्या है, ERV प्लस RV, ठीक है। ERV के पहले क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम को हम लोग एक्सपिरेशन के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी एक्सपायर इन नॉर्मल एक्सपिरेशन, दैट
ठीक है, या दैट वी एक्सेल इन नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो बस FRC क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इनसाइड द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दैट इज़ व्हाट FRC। एंड FRC किस किस से मिलके बनता है? ERV प्लस RV, ठीक है। यहाँ पे आप इसके डेफिनेशन देख सकते हैं। अब वाइटल कैपेसिटी सारे वॉल्यूम का एडिशन है एक्सेप्ट व्हाट RV, ठीक है। तो एक तरह से वाइटल कैपेसिटी दैट अमाउंट ऑफ एयर है जो कि एक्सचेंज एक्चुअल में हो सकती है। सो व्हाट वी कैन से दैट the vital capacity is the total volume of air that can be maximally exhaled out of the lungs. Alright, so see, the maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration, ये भी हो सकता है, या फिर maximum volume of air a person can breathe out after a forced expiration, ठीक है, inspiration sorry। और total lung capacity हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें RV प्लस BC हो जाएगा। ऑलराइट, सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पिरेशन। एंड ऑफ द फोर्स इंस्पिरेशन में क्या हुआ? देखो, फोर्स इंस्पिरेशन का एंड हुआ ही है, तो ये अब कौन कौन से वॉल्यूम्स आ चुके हैं हमारे लंग्स में? दिस इज़ व्हाट IRV, ठीक है, दिस इज़ व्हाट TV, दिस इज़ व्हाट ERV एंड दिस इज़ व्हाट RV, ठीक है, सिंपल। होल को क्या कह देंगे हम लोग? टोटल वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैटिक वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द लंग्स, और इसका यूज़ क्या है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, लाइक इट कैन बी हेल्पफुल। इसके अलावा आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन फर्दर स्टडीज़ में मिलेगी। सो दिस इज़ एनफ फॉर यू गाइस, थैंक यू।